Considering the HSBTE learning text booklet for physics for diploma first year students, which is common to all, so I am here going to start with the chapter 7, wave motion and its applications. Here we have mentioned the syllabus contents as per the HSBT syllabus and curriculum. Now starting with the short answer type questions. Question number 1, define wave motion. Wave motion क्या होती है? सो सिंपली इसकी डेफिनेशन अगर हम यहाँ पे दें, द प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस थ्रू ए मीडियम ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स इज़ कॉल्ड वेव मोशन। तो वेव मोशन क्या है? जब भी कोई डिस्टर्बेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपेगेट करती है यानी ट्रैवल करती है। डिस्टर्बेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कर रही है किसी भी मीडियम के थ्रू, जिसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है अपनी रिपीटेड पीरियोडिक मोशन करते हैं। पीरियोडिक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो पार्टिकल्स की मोशन है वो रिपीट होती है। तो पार्टिकल्स जब रिपीटेडली मूव करते हैं और डिस्टर्बेंस जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करती है, तो उस टाइप की मोशन को हम क्या बोलते हैं? वेव मोशन। इसमें क्या होता है कि वेव्स एनर्जी को कैरी करती हैं। एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट की जाती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है, बट जो पार्टिकल्स हैं उस मीडियम के वो ट्रैवल नहीं करते, वो अपनी जगह पे ही सिंपली वाइब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे लाइन हमने लास्ट में देखोगे तो क्या लिखी है? द वेव्स कैरी एनर्जी बट देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। नो ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे ही रहते हैं, वहीं पे वो वाइब्रेट करते हैं और सिर्फ अपनी एनर्जी को एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हैंड ओवर कर देता है। तो एक पार्टिकल ने अपनी एनर्जी दूसरे को दी, दूसरे ने अपनी एनर्जी तीसरे को दी और तीसरे ने अपनी एनर्जी चौथे को दी। इस तरह से जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, बट पार्टिकल्स या हम कहें मैटर जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होता। तो इसलिए इन वेव्स को कहा जाता है कि ये वेव्स एनर्जी तो ट्रांसपोर्ट करती हैं बट पार्टिकल्स को या मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करती। तो सच टाइप ऑफ मोशन इज़ नोन एज वेव मोशन। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेव मोशन? वेव मोशन कितने तरह की होती है? सो सिंपली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव मोशन, ट्रांसवर्स वेव मोशन एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। यहाँ पे क्वेश्चन 2 का आंसर करते हुए बेटा अगर आप लोग साथ में एग्जांपल्स देना चाहो तो दैट विल बी रियली वेरी गुड। तो वो एग्जांपल्स मैंने थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखी हैं। अगर आप देना चाहो तो थर्ड क्वेश्चन में से वो एग्जांपल्स लर्न करके अगर सेकंड क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो उनके नाम, वेव मोशंस के नाम बताते हुए साथ में आप इनकी एग्जांपल्स भी दे सकते हो। तो क्वेश्चन 3 क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बीच में जब हमने डिफरेंशिएशन करना है तो इस तरह से आप लोगों ने एक तरफ ट्रांसवर्स वेव लिख लेनी है और दूसरी तरफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और फिर बीच में एक लाइन लगा के इन दोनों के बीच में हमने कंपैरिजन के पॉइंट्स लिखने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? ट्रांसवर्स वेव की तरफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो इसमें ट्रांसवर्स वेव्स में बेटा आप लोग देखोगे कि अगर वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जिस मीडियम में ये वेव प्रोपेगेट कर रही है, ट्रैवल कर रही है, उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो इस डायरेक्शन में इस तरह से वो पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करेंगे। तो डेफिनेशन अगर हम इसकी फर्स्ट पॉइंट दोबारा एक बार फिर पढ़ें, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। तो वेव आप देख रहे हो, वेव की डायरेक्शन ये है इस तरफ और पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरह से प्रोपेगेट कर रहे हैं। इसके बाद जब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का फर्स्ट पॉइंट रीड करते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। तो ये हमें इसकी डेफिनेशन हमें क्या बता रही है कि अगर वेव मोशन इस तरह से इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो जो पार्टिकल्स हैं वो भी इसके पैरेलल इसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहे हैं, यानी पार्टिकल्स की वाइब्रेशन इसी डायरेक्शन में है। जबकि ट्रांसवर्स वेव के केस में पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस इस डायरेक्शन में है, पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट करते हैं इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव मोशन एंड पार्टिकल्स इस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। ओके, देन सेकंड पॉइंट पे मूव करने से पहले मैं डायरेक्टली फिफ्थ पॉइंट के ऊपर आ जाती हूँ जिसमें इनकी एग्जांपल्स दी गई हैं। तो ट्रांसवर्स वेव्स की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर मूव करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। इसकी एग्जांपल्स हमने लिखी हैं फिफ्थ पॉइंट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट वेव्स, वेव ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में आप लोग बेटा गिटार के स्ट्रिंग्स ले सकते हो। अगर हम गिटार को वाइब्रेट करवाते हैं, गिटार को
वाइब्रेशंस करते हैं तो उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो भी क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो मेरे से यहाँ रह गई है लिखनी, वो आप लोग खुद भी नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। एग्जांपल, रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये बहुत जनरली बेटा हम लोगों ने छोटे होते देखा होता है कि जब हमारे घर के आसपास कोई पॉन्ड होता है पानी का भरा हुआ, उस पानी में जब हम पत्थर फेंकते हैं तो हम देखते हैं कि वेव्स इस तरह से अप एंड डाउन ट्रैवल करते हुए आगे स्कैटर होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं और जो वेव है वो एक जगह से दूसरी जगह आगे ट्रैवल कर रही होती है। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। इसके अलावा लाइट वेव्स जो हैं, ईएम वेव्स जो हैं, और गिटार की जो वेव्स, गिटार में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो सारी ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल्स हैं। इधर अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल्स देखते हैं तो पॉइंट नंबर 5 अगर आप लोग देखोगे, दीज आर साउंड वेव्स, प्रेशर वेव्स, म्यूजिकल वेव्स। तो ये सारी वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल्स हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, द वेव्स ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स। अगर हम एक वेव सिंपली ड्रॉ करते हैं इस तरह से, अगर हम एक सिंपल वेव सी ड्रॉ करते हैं तो इस वेव का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं और ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम ट्रफ बोलते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव के केस में जो वेव ट्रैवल करती है वो इस तरह से ट्रैवल करती है कि उसके ऊपर वाले हिस्से को क्रेस्ट बोला जाता है और नीचे वाले हिस्से को ट्रफ बोला। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जब वेव ट्रैवल करती है तो कॉम्प्रेशंस एंड रे रिफ्लेक्शंस की फॉर्म में वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। कॉम्प्रेशन मीन्स कहीं पे तो बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी का रीजन बन जाता है और रे रिफ्लेक्शन मीन्स कहीं कहीं पे वेरी लो डेंसिटी का रीजन क्रिएट हो जाता है। तो दिस इज़ द प्रोपेगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देन थर्ड पॉइंट, देयर इज़ नो चेंज इन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। जैसे अभी मैंने आपको बताया, ट्रांसवर्स वेव के केस में जो मीडियम है उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती, बट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के केस में क्योंकि जो वेव्स हैं वो कंप्रेशन एंड रे रिफ्लेक्शंस की फॉर्म में आगे जाती हैं तो इसमें डेंसिटी चेंज होती है। कहीं पे तो हाई डेंसिटी रीजन्स बन जाते हैं और कहीं पे वेरी लो डेंसिटी रीजन्स बन जाते हैं। देन फोर्थ पॉइंट है, दीज वेव्स कैन बी पोलराइज्ड एंड लॉन्गिट्यूडनल में दीज वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। अब पोलराइज्ड का क्या मतलब है, तो यहाँ पे इस डायग्राम में ऊपर अगर आप लोग देखोगे बेटा, ये लाइट बीम है जिसमें हम अनपोलराइज्ड लाइट दिखा रहे हैं। ये अनपोलराइज्ड लाइट जब इस पोलराइज़र में से पास ऑन हो रही है, इस पोलराइज़र में से पास होके जा रही है, तो आप देख रहे हो सिर्फ येलो कंपोनेंट आपको लाइट का आगे दिख रहा है। तो पोलराइज़र में से पास होने से पहले लाइट का ब्लू एंड येलो दोनों कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं और बाद में सिर्फ येलो कंपोनेंट दिख रहा है। तो यानी एक ब्लू कंपोनेंट जो है वो इसमें से रिमूव हो गया है। तो अगर लाइट के दो कंपोनेंट्स हैं, जैसे हम ईएम रेडिएशंस लेते हैं, ईएम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक इसमें दोनों कंपोनेंट्स हैं। इन दोनों में से अगर हम एक कंपोनेंट को रिमूव कर देते हैं और सिर्फ एक कंपोनेंट ही आगे मूव होता है तो इसका मतलब हमने लाइट को पोलराइज कर दिया है। तो ये ट्रांसवर्स वेव्स के केस में तो पॉसिबल है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के केस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड।